हेलो फ्रेंड्स, सेहत के चटकारे में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ट्रेडिशनल डिश, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे तो फिर आप उसको बहुत मज़ा आएगा। वो है आटे का लड्डू। हम सब ने अपनी नानी दादी के हाथ से बने इस लड्डू का लुत्फ़ ज़रूर उठाया होगा। लॉकडाउन के इस कठिन समय में जब हमारा परिवार ही हमारा सहारा है और हमें सबके साथ में रहना है, वहाँ पर परिवार के सदस्यों के लिए इससे अच्छी मीठी सी सरप्राइज़ और क्या हो सकती है। लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है। इसमें यह कार्बोहाइड्रेट, फैट एवं मिनरल से भी भरपूर है। इसमें हमने बबूल के गोंद का इस्तेमाल किया है, जो बहुत सारी शारीरिक कमज़ोरियों को भी दूर करता है। तो आइए अब मैं बताती हूँ आपको यह लड्डू बनाने की विधि। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि गोंद वाले आटे के लड्डू बनाने की विधि क्या है। सबसे पहले हमें लेना होगा होल फ्लावर व्हीट, गेहूं का आटा। इसको मैंने 3 कटोरी लिया है और मैंने इस कटोरी से मेजर किया है। आपके पास अगर कोई मेजरिंग कप हो तो आप उससे भी ले सकते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 कटोरी देशी घी की। चूँकि आटा ज़्यादा घी सोखता है, इसलिए हमने इसको 3 कटोरी लिया है। फिर हमने यूज़ किया है इसमें, मीठे के लिए हमने इसमें यूज़ किया है खांड। ये देशी खांड है, वंसारी की दुकान पे मिलती है, बहुत मिनरल्स में रिच होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी या फिर बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 चम्मच मैंने कटे हुए मखाने लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ये गोंद लिया है। ये बबूल का गोंद है, ये खाने वाले गोंद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है। गर्मी में हम लड्डू बनाते हैं तो हम इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। अगर हम जाड़े में लड्डू बनाएंगे तो हम इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है कटे हुए कुछ मेवे। इस पे मैंने पिस्ता, बादाम और चिरौंजी लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू और 3 टेबलस्पून घिसे हुए गरी का गोला और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें पोस्ते का दाना लिया। सबसे पहले हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा देशी घी डालेंगे। 2 चम्मच के करीब देशी घी हमारे लिए सफिशिएंट होगा। इस पर हमको ये गोंद के फूले तलकर निकालने हैं। गोंद के फूले निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि कढ़ाई में घी बहुत तेज़ी से गर्म हो गया है, और इसको चेक करने के लिए हम एक गोंद का टुकड़ा डालकर देख लेते हैं, क्योंकि अगर कढ़ाई तेज़ नहीं होगी तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये बाद में खाने में दांत में चिपकेगा। तो देखिए हमारा कढ़ाई बहुत तेज़ हो गई है और हमारे गोंद का फूला काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसको तल लेते हैं। ये देखिए घी में जाते ही ये कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। थोड़ा सा हमें इनको चलाना होगा, क्योंकि अंदर का जो कच्चापन रहेगा अगर तो दांत में चिपकेगा और फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा गोंद तल लिया है। अब इसके बाद हम मखाने को भी तलेंगे। मखाना एक साथ बहुत तेज़ घी सोखता है और ये पूरा करीब घी सोख ही लेगा। हम इसको कुरकुरे होने तक तलेंगे। मखाना और गोंद दोनों को हम पीस कर लड्डू में मिलाएंगे और इसका जो कुरकुरा स्वाद है वो जब लड्डू में आता है तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको पूरा कुरकुरा होने तक तल लेते हैं। 3 से 4 मिनट आप इसको कढ़ाई में ऐसे करके चला सकते हैं और ये भून जाएगा, कुरकुरा हो जाएगा। इसको भी हमने इसी प्लेट में निकाल लिया, क्योंकि इन दोनों को हमें साथ में आगे पीसना भी होगा। अब हमें काजू और दूसरे मेवों को भी भूनना है, उसके लिए भी हम थोड़ा सा इसमें घी डाल लेते हैं। काजू को कोशिश करिएगा फ्रेंड्स कि आप धीमी आंच पे तलें, क्योंकि तेज़ आंच में काजू तलने से उसमें जलने की महक आ जाती है। काजू जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको गोल्डन ब्राउन भून लिया है, और इसी तरीके से हमारे जो दूसरे कटे हुए मेवे थे उनको भी हम हल्का सा तल लेंगे।
मेवों का तला हुआ स्वाद लड्डू में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कुरकुर होके लड्डू में आते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमने इसको इसी में निकाल लिया है। और अब बारी आती है आटा को भूनने की। तो हमारा जो बचा हुआ घी है उसको हम डाल देते हैं इसमें। अभी हम इतना ही घी लेंगे और जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम उसमें ऐड करेंगे। हम इसमें आटा डाल देते हैं। धीरे धीरे चलाते हुए हम इसको करेंगे जिससे लम्स नहीं बनने पाए। और आँच हम एकदम धीमी कर देंगे, क्योंकि अब हमें इस लड्डू को बहुत धीमी आंच पे धीरे धीरे सेकना है। ये जितना धीमी आंच पे सिकेगा लड्डू का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आटे ने पूरा घी सोख लिया है और अभी भी इसमें और घी की ज़रूरत है। तो हमारा जो बचा हुआ घी है हम पूरा इसमें डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे इस लड्डू को, आटे को भूनेंगे। कम से कम इसको भूनने में 15 से 20 मिनट लग जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, करीब 25 मिनट धीमी आंच पर भूनने के बाद ये हमारा लड्डू का आटा बहुत अच्छे से भुन गया है। और इसकी ये पहचान है कि आप साइड साइड में देखिए, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें हमारा जो गरी का गोला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और पोस्ते का दाना भी इसमें हम डाल देंगे। हम आंच बंद कर देंगे और जो आटे की गर्माहट है उससे ही ये कुरकुरा हो जाएगा। इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। देखिए, गरी और पोस्ते का दाना मिलकर ये एक जान हो गए हैं। अभी ये बहुत गर्म है, हम इसको ठंडा होने को रख देते हैं। और तब तक हमने जो गोंद और मखाना तल के रखा था उसको हम पीस लेते हैं। उसके लिए हम इसको एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और पीस कर इसका हम एक फाइन पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, मखाना और गोंद पिसकर एक जान हो गया है। और चूंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा था इसलिए ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और अब हम इसको आटे में मिला देंगे। फ्रेंड्स, हमने ये जो सूखे मेवे भून कर रखे थे, काजू और बाकी सारे मेवे, वो भी हम इसमें मिलाकर इसमें हम डाल देंगे। देखने में काफ़ी रिच और बहुत अच्छा हमारा ये लड्डू का मिश्रण लग रहा है। एक साथ मिलाकर इसको हम एक जान कर देते हैं। और अब हम इसको फ्रेंड्स आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है और अभी हम इसका लड्डू नहीं बांध सकते। किसी एक दूसरे बर्तन में निकाल कर आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। करीब 35 मिनट हो गए हैं इस मिश्रण को रखे हुए। और अब हम इसको छू कर देखें, अब ये सहता सहता गर्म है। तो अब हम इसमें खांड को मिला देंगे। और हाथों से इसको अच्छे से इसमें खांड हम मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। काश आप इस खुशबू को मज़ा ले पाते। धीरे धीरे हम इसको एक जान कर लेंगे। सारी खांड हमने इसमें बहुत अच्छे से मिला लिया है। और ये नॉर्मल मिठास के लड्डू हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें चीनी की मात्रा या खांड की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जा रहे हैं, क्योंकि हमने इतना अप्रोप्रिएट घी भी डाला है और ये इसका शेप भी बहुत अच्छा आ जाएगा। लड्डू बनाकर हम एक प्लेट में रख लेते हैं। 15 से 20 ग्राम का एक लड्डू नॉर्मल साइज़ है। बाकी आपकी इच्छा पे है, अगर आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं या थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं। तो ये एक साइज़ के छोटे छोटे लड्डू हमने बना लिए हैं और अब आप इसको डब्बे में बंद करके रख सकते हैं और आराम से 15-20 दिन तक ये इतने ही फ्रेश रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू को आप बनाइए और इसको खाइए और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।